नमस्कार बच्चों, मैं सौ जाधव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मित 8वीं कक्षा के हिंदी सुगम भारती का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 4 तुम मुझे खून दो इस पाठ का पूर्वार्ध देखा था। अब हम इस वीडियो में पाठ का उत्तरार्ध देखेंगे। तो चलिए, पाठ क्रमांक 4 पाठ का नाम है तुम मुझे खून दो। इस पाठ के लेखक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। दोस्तों, पाठ का उत्तरार्ध देखने से पहले हम पाठ के पूर्वार्ध की संक्षेप में जानकारी लेंगे। तो चलिए सुनते हैं तुम मुझे खून दो इस पाठ की पूर्वार्ध की संक्षेप में जानकारी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या युद्धभूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, न ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम पाठ की उत्तरार्ध की तरफ चलते हैं। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होंगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसीलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें, एक और भी कारण है। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे। निर्बाध इसका मतलब है निरंतर, सतत। साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दें तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना वह वचन निभाया है। वचन मतलब वादा। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। अभियान इसका मतलब है चढ़ाई। हमारी विजयी सेनाओं ने निपोनिज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। बच्चों, यहाँ कंधे से कंधा मिलाना ये मुहावरा है। इसका मतलब है डटकर सहयोग देना। अब जो काम हमारे सामने है, पूरा करने के लिए कमर कस ले। कमर कसना ये भी मुहावरा है। इसका मतलब है तैयार होना। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं।
भरपूर इसका मतलब है अच्छी तरह। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व न्यायोचित कार्य के लिए प्रेरित करे। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला। दूसरा शब्दार्थ है न्यायोचित। इसका मतलब है नायक के योग्य। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है। आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। घातक मतलब विनाशक। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस पाठ का मुखर वाचन करना है और पाठ के नीचे जो शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय दिया है वह अपने अपने कॉपी में सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में लिखना है। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।